एक गांव में एक ईमानदार किसान शंकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करता था। उसके पास एक झोपड़ी और एक जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। उसके पास जो भी था वह उससे संतुष्ट था। अरे भाग्यवान, आज मुझे टिफिन मिलेगा या मुझे आज पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। अजी हो गया, थोड़ा इंतजार कीजिए बस। ठीक है, तुम मेरा खाना पैक करो, तब तक मैं गौशाला से बैल को ले आता हूँ। शंकर बैल लेने चला जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी करो, मुझे खेत में जाने के लिए देरी हो रही है। जी हो गया, लाई बस। आज सारी रोटी खा लीजिएगा, कल 2 रोटी वापस ले आए थे आप। भाग्यवान, कल गर्मी बहुत ज्यादा थी तो 2 गिलास पानी पी लिया था, तो रोटी नहीं खा पाया। ठीक है, लेकिन आज पहले रोटियां खा लीजिएगा, उसके बाद ही पानी पीना। शंकर अपने बैल मोती को लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता है और खेत पहुंचकर उसे जोतने लगता है। थोड़ा खेत जोतने के बाद बैल थककर नीचे गिर जाता है। अरे मोती, क्या हुआ तुमको? लगता है इतनी गर्मी में मेहनत करके मेरा मोती थक गया है। कोई नहीं मोती, तुम यहाँ आराम करो, बाकी का काम मैं कर देता हूँ। शंकर अपने फावड़े से खेत की जुताई करने लगता है। शाम में अपने बैल को लेकर घर आता है। पूनम, आज हमारा मोती खेतों में काम करते करते अचानक से गिर गया। लगता है हमें मोती की खुराक बढ़ानी पड़ेगी, तभी उसमें थोड़ी ताकत आ पाएगी। अजी हाँ, हमारे यहाँ खाने के तो लाले पड़े हुए हैं और हम बैल को खिलाए। अजी उस बैल को बेच क्यों नहीं देते? वैसे भी वह बहुत बूढ़ा हो चुका है और वह हमारे कोई काम का भी नहीं है। नहीं पूनम, मैं उस बैल को नहीं बेचूंगा। मैंने उसे बचपन से पाल के इतना बड़ा किया है। अब वह सही से काम नहीं कर पा रहा है तो हम उसे बेच दें? यह तो बहुत गलत बात है। ऐसे ही अगली सुबह शंकर अपने बैल के साथ खेत के लिए निकल जाता है और खेतों में अपने बैल के साथ काम करता है। और शाम होते ही अपने बैल के साथ वह घर वापस आ जाता है। इसी गांव में एक जमींदार भी रहता था जिसके पास बहुत सारे खेत थे और वह अपने खेत की जुताई गरीब किसानों से करवाता था। एक बार जमींदार शंकर के खेतों के सामने से होकर गुजरता है। बस मोती, थोड़ी सी मेहनत और रह गई है, फिर एक बार फसल निकल जाए तो बस तू आराम करियो। बस थोड़ा साथ और दे दे मेरे भाई। अरे यह किसान तो काफी मेहनती लगता है। मैं सोच रहा हूँ मैंने जो नया खेत लिया है उसकी जुताई की जिम्मेदारी इसी को दे दूं। जमींदार शंकर को आवाज देकर बुलाता है। शंकर सुनकर वहां आता है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम शंकर है। कहिए, क्या काम है? शंकर, मैंने एक नया खेत लिया है गांव से थोड़ा दूर, तो तुम क्या मेरे खेत की जुताई कर दोगे? मैं तुम्हें 3,000 रुपए दूंगा। जी, मैं आपके खेत की जुताई कर दूंगा। बताइए कब से काम शुरू करना है? तुम कल सुबह से ही काम चालू कर सकते हो। जी ठीक है, मैं कल खेत पर टाइम से आ जाऊंगा। अगले दिन शंकर अपने बैल के साथ जमींदार के खेतों की ओर निकल जाता है और वहां पहुंचकर अपने बैल के साथ काम शुरू कर देता है। लेकिन जमींदार के खेत की जमीन काफी सख्त थी जिसमें शंकर और उसके बैल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। मोती, तू भी सोचता होगा कि मेरा मालिक कितना दुष्ट है, चंद पैसों के लिए और मेहनत करवा रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, इस पापी पेट और परिवार के लिए करना पड़ता है ये सब। माफ करना मुझे मेरे भाई। शंकर जमींदार के खेत का आधा काम करके अपने बैल के साथ घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, जमींदार जी के खेतों का काम हो गया? नहीं, पूरा नहीं हुआ, आधा काम अभी बचा हुआ है। कल जाकर बचा हुआ आधा काम भी कर दूंगा। और मैंने सोचा है जमींदार जी जो पैसे देंगे उससे मैं गौशाला की मरम्मत करवाऊंगा। गौशाला में जगह जगह छेद हो गया है, बरसात में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जी ठीक है, आप करा लीजिएगा। अगले दिन शंकर फिर खेत के लिए निकल जाता है और खेत में पहुंचकर जुताई करना शुरू कर देता है। थोड़ा दूर जोतने के बाद हल मिट्टी में फंस जाता है। अरे ये हल कहाँ फंस गया आखिर? क्या चीज है जिससे हल अटक रहा है? शंकर उस जगह पर थोड़ी खुदाई करता है। उसे वहां पर एक संदूक मिलता है। वह उसे बाहर निकलता है और उसे खोलकर देखता है। उसमें बहुत सारे सोने के जेवर और सिक्के थे। शंकर यह देखकर खुश होता है
और संदूक लेकर घर आ जाता है। अरे वाह खजाना, इतने सारे सुंदर और चमकदार सोने के सिक्के। अब तो हम अमीर हो गए हैं। हम इन सिक्कों को बेचकर खूब अमीर हो जाएंगे। नहीं पूनम, यह हमारा नहीं है, जमींदार जी के खेत से मिला है। इस पर हमारा हक नहीं है। यह खजाना जरूर पुराने जमाने के राजा महाराजाओं ने वहाँ पर छुपाया होगा। यह सरकारी खजाना है, हमें इसे जमींदार जी को वापस दे देना चाहिए। आप बनते रहिए ईमानदार और गाते रहिए ईमानदारी के गुण। इतनी ईमानदारी से आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे और हमेशा वह सूखी दाल रोटी ही खा पाएंगे। पूनम, बेईमानी के पैसे से अच्छा तो वह दाल रोटी ही है। और तुम एक बात याद रखना, बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता। ईमानदारी की रोटी से चैन से सो पाओगे, लेकिन बताओ बेईमानी के पैसे से तुमको चैन की नींद आएगी? यह सरकार का खजाना है और सरकार का इस पर अधिकार है। मैं कल ही इसे जमींदार जी को वापस दे के आऊंगा। लो कर लो बात, हाथ तो आए पर मुंह न लगे। शंकर अगले दिन संदूक लेकर जमींदार के पास जाता है और उसे संदूक वापस दे देता है। वाह शंकर वाह, तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत ईमानदार किसान हो। इस खजाने पर सरकार का हक है। मैं इसे सरकार को देकर तुम्हें इनाम जरूर दिलवाऊंगा। और यह लो, तुमने जो खेतों में काम किया उसके पैसे। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शंकर के घर के पास एक व्यक्ति आता है। अरे इस घर में कोई शंकर रहता है क्या? शंकर आवाज सुनकर अपनी पत्नी के साथ बाहर आता है। वह व्यक्ति बोलता है कि आपको जमींदार जी बुला रहे हैं, चलो। शंकर और उसकी पत्नी उस आदमी के साथ जाने लगते हैं। शंकर वहां पहुंचकर देखता है कि कुछ लोग जमींदार के साथ खड़े हैं। तो तुम ही हो शंकर, तुमने यह खजाना ढूंढकर सरकार पर उपकार किया है और तुम बहुत ईमानदार हो। ये लो, यह खजाना ढूंढने और तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। शंकर और उसकी पत्नी मन ही मन मुस्काते हैं और इनाम लेकर घर आ जाते हैं। जी आपने सही कहा था, बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता है, लेकिन ईमानदारी का पैसा जरूर फलता है। आपको पाकर तो मेरे भाग्य ही खुल गए। शंकर इनाम के पैसों से और खेत ले लेता है। सभी खेतों में फसल उग जाती है। शंकर सभी फसलों को अच्छे दामों में बेचकर काफी पैसा कमा लेता है और अपने छोटे से घर को काफी बड़ा कर लेता है और 3-4 और नए बैल खरीद लेता है। फिर वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और हमेशा ईमानदारी का ही साथ देना चाहिए।